हिसाब से प्राइस पॉइंट जो है ना वो उससे यूं समझ लो कि ऐसा प्राइस पॉइंट है कि उसके अंदर बनता ही बनता है भाई 9.5। 10 में से 9.5 नंबर भाई बनते ही बनते हैं इसके जो है। हाँ जी भाई, मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है पफ मी 9000। इसके मेरे पास दो फ्लेवर मौजूद हैं इस वक्त, स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन और जी पीच आइस। ये मेरे पास रिव्यू के लिए आया है, और ये जी ई वेपर्स मुल्तान वहाँ से रिव्यू के लिए आया है। लाहौर में मुझे जो आइडिया है वो है वेब एवेन्यू करके, वहाँ भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। खैर, अगर फ्लेवर लाइन की अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर पीच, मैं जनरल फ्लेवर्स बता देता हूँ। पीच, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन के दो हैं आई थिंक, वाटरमेलन आइस और वाटरमेलन बबलगम। इसी तरीके से जो है वो स्पेशल डे, रेनबो, और एक स्ट्रॉबेरी मैंगो है और एक ट्रॉपिकल मैंगो है। बाकी पीच और स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन तो आपके हाथ सामने ही है। तो करते हैं इसका रिव्यू। पहले आप टेबल के ऊपर इसकी अनबॉक्सिंग देख लें और फिर इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा टॉप पे। भाई मेरे हाथ में है ये है जी पफ मी डूरा 9000 पीच आइस, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट, सॉरी 5% निकोटीन, 650 mAh बैटरी, ई लिक्विड एंड पावर डिस्प्ले, ठीक है। ये मेरे पास आया है ई वेपर्स मुल्तान, और सेल ओनली अलाउड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ पीछे स्पेक्स दिए हुए हैं। ई लिक्विड कैपेसिटी इज 2 ml और निकोटीन स्ट्रेंथ इज 50 mg पर ml, और जो है वो बैटरी 650 mAh, टाइप सी रिचार्जेबल, ठीक है। लेट्स ओपन दिस अप प्रीटी क्विकली। अच्छा, मेरे पास ये आया हुआ था पहले वाटरमेलन स्ट्रॉबेरी पफ मी का, ये मैंने पहले ओपन कर लिया था। आए तो दोनों साथ ही, ये मैंने पहले ओपन कर लिया था। ये मैंने अनबॉक्सिंग के लिए रखा था पीच आइस। तो ये जी पीच आइस, डिज़ाइन इज़ प्रिटी गुड, ठीक है। 9000 पफ इतने छोटे साइज़ के अंदर, और फिर इसके बाद जो है वो डिजिटल स्क्रीन और 650 mAh की बैटरी, इज़ प्रिटी डिसेंट स्पेक्स। कलर वाइज मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा लेडीज़ कलर है, हॉट पिंक, और ये थोड़ा सा पीच टाइप। बहरहाल उन्होंने फ्लेवर को मैच करने के लिए स्ट्रॉबेरी को पिंक और पीच को वो पीच दिया है। खैर, लेट्स टेस्ट दिस अप। अच्छा जी, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं। मेरे पास जो ये स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन है, इसके मेरे पास 2 पॉइंट्स रह गए हैं, और मेरे पास फ्लेवर अब भी बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर। जो फर्स्ट डे स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन आ रहा था, सेम अब भी आ रहा है। तो गुड वन। रिव्यू से पहले मैंने आपकी जो है वो डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आपको 12। अच्छा जी, डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। भाई देखें, शॉर्ट है और जी थोड़ा सा थिक है, लेकिन एक चीज़ नोट करें, 9000 पफ, 650 mAh की बैटरी, विच इज़ मोर देन कैलिबन, जो सबकी फेवरेट थी, ओरिजिनल कैलिबन जो थी। 20 ml ऑफ लिक्विड। नॉर्मली डिस्पोजेबल्स में 12, 13, 15 ml इस तरीके से लिक्विड आ रहा होता है, इसके अंदर 20 ml ऑफ लिक्विड। और फिर इसके बाद इसके ऊपर से स्क्रीन के अंदर आपके पास रिमेनिंग पफ, और जो है वो रिमेनिंग ई लिक्विड, और ये रिमेनिंग बैटरी लाइफ, ठीक है। दो चीज़ें। तो आई थिंक थिकनेस थोड़ी सी बर्दाश्त बंदे को कर लेनी चाहिए, इतनी थिक नहीं है। खैर, कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा थिक है, ये मेरे हाथ में। तो आई थिंक बहुत अच्छा हैंड फील है। अगर डिज़ाइन की मैं बात करूँ, बहुत अच्छा हैंड फील है। ओवरली बिग नहीं है कहीं से, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। खैर, मैं थिकनेस की बात करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। प्लस फिर टाइप सी की चार्जिंग। तो बात यह है कि फुल पैक्ड है ये, सही है ना। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है जी, ये है छोटा बम बड़ा धमाका, ठीक है। तो ये वो वाला सीन है। डिज़ाइन वाइज मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है। डक बिल्ड स्टाइल माउथ पीस, जो कि ऑलमोस्ट हर डिस्पोजेबल में आ रहा है। वेरी कन्वीनियंट माउथ पीस। एक जो मुझे डिज़ाइन वाइज, देखें, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, सॉरी। हर चीज़ में कोई ना कोई फ्लॉ होता है। इसके अंदर जो मुझे फ्लॉ लगता है वो है इसका कलर। इसके अंदर ये बिल्कुल शार्प पिंक है जो स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन है, और दूसरा जो है वो इसका पीच है, जो कि पीच ही है उसका कलर, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा
जनाना वाला पीच है। तो बहरहाल भाई थोड़ा सा मुझे ये ड्रॉबैक लगा कि थोड़ा सा कलर जो है ना वो मेरी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है। जो मैं जिस तरह के लाइक करता हूँ कि सॉलिड ब्लैक होना चाहिए या फिर वाइट फिनिश के साथ होना चाहिए, सॉरी, वाइट फिनिश के साथ होना चाहिए, सिंपल सोबर ग्रे कलर होना चाहिए, वो उस तरह के नहीं है। थोड़े से शॉकिंग कलर हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब खट्टे मीठे कलर हैं। तो बहरहाल ये मेरे हिसाब से एक सब्जेक्टिव कौन है, मे बी अकॉर्डिंग टू मी नॉट टू यू, तो इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं इसके ड्रॉ की तरफ। ड्रॉ आई थिंक परफेक्ट है। MTL मतलब जिस तरीके से अब डिस्पोजेबल्स आ रहे हैं उसके अंदर सबके अंदर टाइट ड्रॉ हो गए हैं आई थिंक, ठीक है। जो मैंने डिस्पोजेबल्स रिव्यू किए हैं उनमें तो मुझे सब में टाइट ड्रॉ मिला है। इसका भी कुछ इसी तरह का सीन है, टाइट MTL ड्रॉ है, जैसे परफेक्ट ड्रॉ लोगों को जो सुट्टे वालों को चाहिए होता है। आई थिंक प्रिटी परफेक्ट ड्रॉ फॉर MTL यूजर। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसके हिट की। थ्रॉट हिट इसकी इतनी नहीं है। ओवरऑल फ्लेवर्स बहुत स्मूथ हैं। अगर मैं पीच की बात करूं, इस दोनों की बात करूं, फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं, इतने ज़्यादा गले में हार्श नहीं है। निकोटीन का बस बिल्कुल बता देता है कि भाई आप 50 mg हो, ये 50 mg बिल्कुल परफेक्ट 50 mg है। 4 पफ के बाद आपको बिल्कुल बताएगा। और सुबह सुबह आप जब उठ के खाली पेट जब लगाते हैं ना वॉशरूम के लिए, तो तब तो आपको फुल टना टन बस देगा ये, टना टन। अच्छा, इसकी बैटरी की मैं बात करूं यार, मुझे एक ह्यूज प्रो लगा इसके अंदर, वो है 650 mAh की बैटरी। नॉर्मली डिस्पोजेबल जो आ रहे होते हैं वो 500-550 mAh की बैटरी के अंदर आ रहे होते हैं, ये 650 mAh की बैटरी। मतलब अगर मैं इसकी बात ओवरऑल डिस्पोजेबल की अगर मैं बात करूं इसकी जो है ना, तो हर चीज इसके अंदर इन्होंने मैक्स आउट कर दी है, सही है ना। 9000 पफ आई थिंक वन ऑफ द मैक्स आउट वर्जन राइट नाउ इन द मार्केट। नॉर्मली जो मेरी नजर में पड़ी है वो मैक्सिमम 10,000 पफ जो मैंने भी फूमो किया था। इसके अलावा मुझे नहीं पता, अगर 11-12 हज़ार में भी कोई आता हो तो भाई प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। और जो है वो बैटरी में इन्होंने 650 mAh मैक्स आउट कर दी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी डिस्पोजेबल मैंने ऐसा देखा हो जिसमें 700 या 800 mAh बैटरी हो। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर ई लिक्विड, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई ऐसा लिक्विड डिस्पोजेबल देखा हो जिसमें 20 ml या 22 ml या 21 ml ई लिक्विड हो। नॉर्मली 15-16 जो मेरी नज़र से गुजरे भाई। डिस्पोजेबल्स की एक वाइड रेंज है, हो सकता है कोई मेरी नज़र से ना गुजरा हो, तो तकलीफ के लिए माजरत भाई। मैं कमेंट ना शुरू हो जाइएगा आपको अभी पता नहीं है, ऐसा नहीं करिएगा भाई। मेरी नज़र से जो गुजरेंगे भाई, मैं भी इंसान हूँ, वो मैं उनका बता रहा हूँ। तो बहरहाल आई थिंक विच इज़ वेरी गुड साइन कि पफमी ने हर चीज़ मैक्स आउट पे की है। लेकिन एक चीज़ और अच्छी है कि प्राइस पॉइंट जो है वो इसका राउंड अबाउट, जो मेरी नॉलेज है वो 4.5 से लेके 4 से लेके राउंड अबाउट 4.5 के बीच में है, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड प्राइस पॉइंट, वेरी गुड प्राइस पॉइंट। इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको जो जो चीज़ें मिल रही हैं, हैंड्स डाउन भाई पफमी ने बहुत आला काम किया प्राइसिंग के ऊपर। अच्छा, अब आते हैं इसके फ्लेवर के ऊपर। जो दो मेरे पास फ्लेवर हैं, एक पीच आइस और दूसरा है जी स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन। अच्छा, पीच आइस की मैं बात करूं, इन दोनों में से मुझे ये पीच आइस ज्यादा आइसी लगा। आइस इसके अंदर बहुत मतलब मुझे अच्छी आइस लगी। आइस अच्छी है। ओवरऑल फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। पीच नॉर्मली बहुत प्रोनाउंस्ड पीच होता है जो नॉर्मली हम मार्केट के अंदर यूज़ करते हैं, जो ई लिक्विड्स हैं या डिस्पोजेबल्स जो भी आते हैं, पीच बहुत प्रोनाउंस होता है। इसके अंदर पीच इतना आप यूँ समझ लें कि ओवरली स्वीट नहीं है, जिसकी वजह से आइस मेरे हिसाब से ज़्यादा है। फ्लेवर की प्रोफाइल थोड़ी सी कम आ रही है। नॉर्मली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है भाई ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा आइस प्रेफर करते हैं, वो बोलते हैं बस ठंडा होना चाहिए, फ्लेवर हल्का फुल्का है बस, कोई मसला नहीं है, ठंडा होना चाहिए। तो उनके लिए भाई परफेक्ट चॉइस। और मेरे जैसे जो लोग जो बैलेंस पीते हैं आइस और फ्लेवर का, वो ये स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन परफेक्ट मिठास है। मैंने इसका एक शॉर्ट भी बनाया है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। परफेक्ट मिठास है, स्ट्रॉबेरी फेस पे आ रहा है, वाटरमेलन बैकग्राउंड पे आ रहा है। नॉर्मल आइस है मेरे हिसाब से। जिस तरह के डिस्पोजेबल्स मार्केट के अंदर आते हैं और जिस तरह की आइस डिस्पोजेबल्स में होती है, उससे थोड़ा सा मुझे कम लगी आइस, जो कि मेरे लिए वेरी गुड साइन, क्योंकि मैं इतना आइस लवर नहीं हूँ। ओवरऑल भाई फ्लेवर मुझे दोनों पसंद आए भाई, दोनों अच्छे हैं। बाकी के फ्लेवर मैंने ट्राई तो नहीं किए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बाकी के फ्लेवर भी इनके अच्छे होंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर आप पफमी के बारे में बात करूं मैं, तो आई थिंक मुझे कोई एज सच कॉन नज़र नहीं आया।
एक जो कौन था वो मैंने आपको बता दिया, जो मेरे लिए सब्जेक्टिव कौन था बेसिकली कलर्स का, हो सकता है आपके लिए ना हो। रेटिंग की अगर मैं बात करूं भाई, आई वुड गिव 9.5 आउट ऑफ 10 भाई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, विच इज मतलब मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट जो है ना वो उसने यूं समझ लो कि ऐसा प्राइस पॉइंट है कि उसके अंदर बनता ही बनता है भाई 9.5। 10 में से 9.5 नंबर भाई बनते ही बनते हैं इसके जो। वेरी गुड भाई पफमी की तरफ से। डिस्पोजेबल्स ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, विच इज गुड साइन फॉर मार्केट। मार्केट के अंदर कंपटीशन हमेशा होना चाहिए जिससे कंज्यूमर को फायदा होता है। जितने ज्यादा डिस्पोजेबल्स होंगे भाई कंपटीशन की वजह से उतने ही उसके प्राइस कम होंगे और हर बंदा कॉम्पिटिटिव प्राइस में लाने की कोशिश करेगा। मिसाल आपके सामने। खैर था भाई, ये था पफमी डिस्पोजेबल 9000 का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रिव्यू के अंदर एक नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।